Today we will start chapter division by 10, 100 and 1000. Okay, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो लास्ट एक्सरसाइज थी हमारी वो एक्सरसाइज 16 थी, उसमें हमारा एक क्वेश्चन रह गया था. फाइंड द क्वेश्चन, फाइंड द डिविडेंड व्हेन क्वेश्चन 56 एंड डिवाइजर 65 एंड रिमाइंडर 50. जो क्वेश्चन 19 एंड 20 है वो आप लोग डू इट योरसेल्फ, वो सेम ही है. फाइंड द क्वेश्चन, हमें सिर्फ क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना है. वही आपको डिविडेंड दिया हुआ है, हैव यू गिवन देयर डिविडेंड एंड डिवाइजर आल्सो. आप लोग को क्या करना है, डिवीजन करना है. ठीक है, तो क्वेश्चन 19 और 20 आप कर सकते हैं. जो 21 है वो मैं आपको कॉपी में करवा देती हूँ, एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. एक्सरसाइज 16 या 50, एक्सरसाइज 16. क्वेश्चन नंबर 16 है, सॉरी 21. फाइंड द डिविडेंड when quotient is 56, divisor is 65 and remainder equals to 50. Okay. सॉल्यूशन. यस, जब हमें डिविडेंड फाइंड आउट करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें डिविडेंड फाइंड आउट करना है. तो हमारा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आप लोग को चेक करना बताया था, सेम थिंग वही आप लोग आंसर. जब हम डिवीजन करते हैं तो हमने अपना आंसर कैसे क्रॉस चेक किया था, डिविडेंड जो हमारा क्वेश्चन था और जो हमारा डिवाइजर था उन्हें हमें क्या किया था, मल्टीप्लाई. ओके, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो है डिविडेंड इक्वल्स टू क्वेश्चन multiply by divisor and plus remainder. ओके, हमें डिविडेंड फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड फाइंड आउट करने के हमारा फॉर्मूला है क्वोशिएंट्स और डिवाइजर को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. उसके बाद जो डिजिट्स आएगी उसमें हमें रिमाइंडर को क्या करना है, ऐड करना है. ओके, तो हमारा क्वोशिएंट है 56, क्वोशिएंट है हमारा 56 मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर है हमारा 65 प्लस, हम इसे ब्रैकेट में भी ले सकते हैं, स्मॉल ब्रैकेट प्लस हमारा रिमाइंडर कितना है 50. इज दैट क्लियर? इक्वल्स टू 56 मल्टीप्लाई बाय 65. 56 और 65 को मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आएगा, वेल डन याशिक, वेल डन हर्षित, वेल डन आर्यन. प्लीज रिमेनिंग स्टूडेंट्स एंड योर चैट बॉक्स. मुझे सिर्फ इन दोनों के अलावा और किसी के नाम क्यों नहीं आते हैं क्लास में? ओनली फॉर 2 स्टूडेंट आर स्टडिंग. कल 2 ही स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं क्लास में. नो,
सो प्लीज सेंड इन योर चैट बॉक्स। आप लोग को मल्टीप्लीकेशन सभी को आता है ना? 56 मल्टीप्लाई बाय 65, वेल डन बोथ ऑफ यू। ही सेंड इन प्रॉपर मेथड। उन लोगों ने किसके भेजा? पूरा प्रॉपर मेथड करके भेजा है। मैम को टाइप करने में जितना टाइम लगा उन लोग वो लोग सॉल्व कर रहे हैं। वेल डन ऑल ऑफ यू। 56 मल्टीप्लाई बाय 65 प्लस 50, 56 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ हमारा 3640 प्लस 50, जो क्वोशिएंट एंड डिवाइजर को मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आ गया 3640। रिमाइंडर है हमारा 50, हमने उसमें क्या कर दिया? ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर आएगा 3690। वेल डन आर्यन, वेल डन हर्षित। लक्षिता, जीविशा, लावण्या, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। 4B में विधि है, खुशी, विकास, ऑल द स्टूडेंट प्लीज सेंड इन चैट बॉक्स। वेल डन भव्या, वेल डन याशिका, वेल डन शानवी, सुहानी, वेल डन। आप लोग का नाम लेते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज सेंड इन चैट बॉक्स। आप लोग भी अपने आंसर सेंड कीजिए। ओके, वेल डन कॉस्टो, प्लीज चेक योर आंसर। 3 6 रॉन्ग है आपका आंसर, चेक कीजिए। इज दैट क्लियर? जब हमें डिविडेंड फाइंड आउट करना है, सो फर्स्ट हमारा फॉर्मूला क्या है? क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। सिर्फ हमें क्या अप्लाई करना है? हमें डिजिट्स को अप्लाई करना है फॉर्मूले के अंदर, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारा डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000। अगर आपको डिवीजन उसकी हमें इजी टेक्निक्स यूज करेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000। ओके, जो हमारा रूल है वो फर्स्ट है डिवाइडिंग ए नंबर बाय 10। सबसे पहले हम किसका पढ़ रहे हैं? 10 का पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग on dividing a number by 10, the quotient is obtained by removing, first of all you note down, after I will explain you. Removing the ones digit from the number and the remainder is the ones digits of the number. Okay, division by 10, 100 and 1000.
On dividing a number by 10, the question is obtained by removing the ones digit. जब आप लोगों को 10 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, जो उसका वंस प्लेस है, जो 2 डिजिट है, 2 डिजिट में जो वंस प्लेस है उसे क्या करना है, रिमूव करना है, और उसे क्या बताना है, उसे वो रिमाइंडर होगा हमारा, और जो सेकंड डिजिट होगा वो हमारा क्वोशंट होगा। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एग्जांपल्स के साथ। एग्जांपल दिया हुआ है आपको, 2008 हमें डिवाइड करना है 2008। ओके, किससे डिवाइड करना है, 10 से। टेन से डिवाइड करना है हमें। वेल डन आर्यन। इस क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ एग्जांपल 16। यस बेटा, डिवाइड बाय 120 इज द करेक्ट। बेटा प्लीज चेक फ्रॉम द, मैंने अभी सॉल्व नहीं किया, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, यस, आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो आपको डिवाइडिंग है 10, हमें क्या कर रहा है, डिवीजन बाय 10। सो जो हमारा वंस प्लेस है, हमारा वंस प्लेस कौन सा है, 8। तो इसको क्या करना है, हमें रिमूव करना है, इसको रिमूव करेंगे, एंड देन जो रिमेनिंग है वो हमारा क्या, किस में जाएगा, हमारा क्वोशंट में जाएगा। यस, 10 को अगर हम कितने डिजिट है 10 में, टू डिजिट्स है, तो हमें डिविडेंड में कितने डिजिट लेने पड़ेंगे, 2 डिजिट। कितने टाइम्स जाएगा हमारा, 2 टाइम्स। कितने टाइम्स जाएगा हमारा, 2 टाइम। ओके, फिर यहाँ पे कितने, यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट आएगा हमारा 20। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 20 माइनस 20, 0। 0। नेक्स्ट हम क्या लेंगे, नेक्स्ट 0 ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट डिजिट, नीचे कौन से डिजिट लेंगे, हम नेक्स्ट डिजिट लेंगे। 0 को अगर मैं किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0। अगर मैं किसी भी डिजिट को 0 से अगर आपका किसी में डिवाइड नहीं जा रहा है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से। तब 0 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0। 0 को 0 क्या है, 0। नेक्स्ट रिमेनिंग डिजिट क्या है मेरे, 0। देन आफ्टर क्या बचा मेरा, यहाँ पे 8। ओके, रिमेनिंग क्या बचा मेरा, 8। यहाँ पे आएगा 0 0 एंड 8। ठीक है, तो हमने वंस प्लेस को जो रिमूव किया था, जो वंस प्लेस कौन सा, 8, तो 8 इज रिमाइंडर, 8 हमारा क्या है, रिमाइंडर, और क्वेश्चन क्या है हमारा 200। हमने किसको रिमूव कर दिया, ओनली वंस प्लेस को। अगर हमने वंस प्लेस को रिमूव किया तो हमारा वंस प्लेस क्या है, रिमाइंडर, और जो रिमेनिंग डिजिट जो बची हुई है वो क्या है, हमारा आंसर। तो आपको ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ओके, आपको आपको जब 10 से डिवाइड करना है तो आपको क्या करना है, जो वंस प्लेस है उसको रिमाइंडर लिख देना है, और जो पूरा रिमेनिंग डिजिट है उसको आपको क्या कर देना है, रिमेनिंग डिजिट को क्वोशंट में लिखना है। ओके, नेक्स्ट है एग्जाम, नेक्स्ट है आपका ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 100। सेम ही है, हमें कितने कितने रिमूव करने पड़ेंगे, हमें उसकी जगह 2 रिमूव करने पड़ेंगे। जो आपका रूल नंबर 2 है 100 से, ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 100 द क्वेश्चन इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग द लास्ट 2 डिजिट। तो हमें उसमें कितने रिमूव करने पड़ेंगे, 2 डिजिट रिमूव करने पड़ेंगे।
जैसे आप लोग के मैंने एग्जांपल लिया, अगर हम 100 से करते हैं डिवाइडेड बाय 100, रूल 2 में आप सेम जो आपकी डेफिनेशन है वो सेम है, डिवाइडिंग, यहाँ पे डिवाइडिंग अ नंबर बाय 100 प्लेस। ओके, अगर हम 100 प्लेस से करते हैं, मैं एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। एग्जाम्पल है हमारा 9785 किससे डिवाइड करना है हमें? 100 से डिवाइड करना है। वन थिंग, नाइन सेवन एट फाइव। वेल डन आर्यन, हर्षित वेल डन। यस, डिवाइडेड बाय 100। बाकी रिमेनिंग स्टूडेंट, आपको मैथ समझ नहीं आ रही है मैम की? बाकी आप लोग के आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं मेरे पास? यस, जो अगर हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर क्या आएगा ना, हमें कितने डिजिट रिमूव करने हैं? ओनली लास्ट की 2 डिजिट। जो 2 डिजिट है वो किस में जाएंगे? रिमाइंडर में। और जो बाकी रिमेनिंग डिजिट है 97, वो हमारा होगा क्वेश्चन। सो 900 को अगर हम 100 में कितने डिजिट है? 3 डिजिट है, तो हम कितने डिजिट लेंगे? 3। तो 978 में कितने टाइम्स जाएगा हमारा? 9 टाइम जाएगा 900। नेक्स्ट हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। आफ्टर हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट 978 में से अगर हमने माइनस किया तो हमारा आंसर क्या आएगा? 78 रिमेनिंग। वी विल गेट, हमें कितने मिले? 900 में से 78। ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट डिजिट, हम क्या डिजिट लेंगे नीचे? नेक्स्ट डिजिट क्या है हमारी? 5। हमने नीचे ब्रिंग डाउन, हमने नीचे लेके आए उसे। अब हाउ मेनी टाइम्स 100 को अगर हम 785 में देंगे, हाउ मेनी टाइम्स? 7 टाइम्स 700, 97। कितने टाइम्स गया? 7 टाइम। देन आफ्टर सब्ट्रैक्ट रिमेनिंग, रिमाइंडर क्या बचा हमारा? 785 सब्ट्रैक्ट 700, वी विल गेट 85। हमारा जो रिमाइंडर बचा वो कितना बचा? 85। ये प्रॉपर सॉल्यूशन था। बट मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप एज ए फॉर्मूला अगर आप लोग करते हैं तो आप लोग क्या अप्लाई करते हैं? जो लास्ट के 2 डिजिट है, लास्ट के 2 डिजिट कौन से? 85। 85 क्या बन गया हमारा? रिमाइंडर। 85 क्या है हमारा? रिमाइंडर। और बाकी जो रिमेनिंग डिजिट है वो क्या है? हमारा क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? आप लोग को क्या करना है, ये इजी टेक्निक में बता रहा है कि आप लोग अगर आपको 100 से करना है तो आप लोग लास्ट के 2 डिजिट को रिमाइंडर में डाल दीजिएगा, और बाकी जो रिमेनिंग डिजिट है उसे हम किस में कर देंगे? उसे हम क्वेश्चंस में लिख देंगे। ओके, अब नेक्स्ट सेम थिंग है 1000 प्लेस की। अगर यहाँ पे डिवाइडिंग ए नंबर बाय 1000 होगा तब हम क्या करेंगे?
यस, वेल डन कौस्तुभ, वेल डन शानवी, हर्षवर्धन, वेल डन हर्षवर्धन, एंजल, वेल डन एंजल, याशिका, वेल डन ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने ट्राई किया, वेल डन। ओके, अगर हम करेंगे डिवाइडिंग बाय 1000, हम 1000 से करेंगे, सेम फॉर्मूला है। अब हम कितने डिजिट रिमूव करेंगे, हम 3 डिजिट रिमूव करेंगे। डिवाइडिंग अ नंबर बाय 1000। ओके, तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारा डिजिट है, अब मैंने लिया आप लोग का डिजिट 107246, अगर हमारा इतना बड़ा डिजिट है। ओके, 107246 हमें किस में डिवाइड करना है, 1000 में डिवाइड करना है। ओके, हाउ मेनी डिजिट्स इन 1000, 3 डिजिट्स है ना, 4 डिजिट्स का है, तो हमें कितने डिजिट लेने पड़ेंगे, 4 डिजिट लेने पड़ेंगे। 1072, हाउ मेनी टाइम्स, वन टाइम्स 100,000, 1072 में 1000 को कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम। हमारा आंसर आया 1। थाउजेंड, नीचे कितना लिखेंगे हम, 1000। 1072 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 72। यस, सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा आंसर आया 72। 72 से हम नेक्स्ट डिजिट लेंगे, जब हम नेक्स्ट डिजिट नीचे लेंगे तो हमारा बनेगा 724। बट हाउ मेनी डिजिट्स इन डिवाइजर, कितने डिजिट है डिवाइजर में, 4 डिजिट है, और हमारे डिविडेंड में कितने, 3 डिजिट। जब हमारे 3 डिजिट है तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे 3 डिजिट उसमें डिवाइजर के लिए क्या है, लेस देन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से। अगर हम 1000 को 0 से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0। या आप ये कह लीजिए कि जब हमें उससे 1000 जो हमारा डिवाइजर है उससे अगर हमें परमिशन लेनी पड़ती है एक और डिजिट की, तो हम ऊपर क्या वैल्यू पुट करते हैं, हम एक 0 उसको क्या करते हैं। बट उसका जो साइंटिफिक रीजन है वो ये है कि अगर मैं इसको किसी से मल्टीप्लाई करूंगी 0 से तो मेरा आंसर आएगा 0। अब 724 सब्सट्रैक्ट 0, आंसर है 724, 724। अब नेक्स्ट ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट डिजिट 6। यस, नेक्स्ट डिजिट है, हम नीचे लेके आए, इस 6 को हम नीचे लेके आए। हमारा हाउ मेनी टाइम 1000 में 7246, कितने टाइम्स गए हम लोगों का, 7 टाइम। हमारा आंसर आया 7000। और ऊपर हमने कितने टाइम्स किया, 7 टाइम। हमारा रिमाइंडर कितना आया, 246। ये हमारा है रिमाइंडर।
इज दैट क्लियर? हम जब डिवाइडिंग बाय 10 से कर रहे थे तो हमारा जो रिमाइंडर था वो 1 डिजिट था, 1 प्लेस था। जब हम 100 से कर रहे हैं तो जो हमारा रिमाइंडर है वो 2 प्लेसेस पे है। ठीक है, रिमूविंग बाय लास्ट 2 डिजिट। हमें कौन से 2 डिजिट्स किस में लिखने हैं? हमें लास्ट 2 डिजिट रिमाइंडर में लिखना है। जब हम डिवाइडिंग किससे कर रहे हैं? 1000 से कर रहे हैं, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो लास्ट के 3 डिजिट्स है। इज दैट क्लियर? अगर आप लोग को ये पूरा सॉल्व भी नहीं करना पड़े, अगर आपको आंसर लिखना है तो आप डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते हैं कि 1000 में जो 3 डिजिट तो रिमाइंडर में आप लिख दीजिएगा, राइट इन द 3 डिजिट ऑन रिमाइंडर, और बाकी जो 3 डिजिट जो रिमेनिंग है वो किस में रख दीजिएगा आप? आपके क्वेश्चन पे। दिस इज अ रिमाइंडर एंड दिस इज अ क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? अगर आप लोगों को समझ में आया, रिमाइंडर का मैंने शॉर्ट फॉर्म डाली है आर, क्वेश्चंस की है क्यू। ओके, आप लोगों को सभी को समझ में आ गया? 10, 100 और 1000 से 10 में हमें वन प्लेस को रिमूव करना है, 1000 में हमें 2 प्लेसेस है, एंड सॉरी 100 में 2 प्लेसेस एंड 1000 में 3 प्लेसेस। ठीक है, आप ऊपर चेक कर लीजिए तीनों का समझ में आ रहा है आप लोग को? यस yes, फिर आप लोग की एक्सरसाइज 16 दी हुई है, आप लोग की एक्सरसाइज सॉरी 17 है। जो आपकी एक्सरसाइज 17 है, प्लीज बुक पेज नंबर 80, 8080। यूजिंग द रूल्स ऑफ डिवीजन बाय 10, 100, using the rules of division by 10, 100, 1000, find the questions and remainder when. Okay, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है 10, 100 एंड 1000 दे दिया आप लोगों को। आप लोग एक्सरसाइज 17 है। आई विल गिव द होमवर्क, आप लोग को मैं होमवर्क सेंड कर दूंगी, आप लोग ये अपने आप डू इट योरसेल्फ, आप लोग अपने आप कीजिएगा। लास्ट में हमारी बचती है एक्सरसाइज 18। एक्सरसाइज 18 सेम वही वर्ड प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन, जस्ट गो टू द पेज नंबर 82, जस्ट नेक्स्ट पेज नंबर 82, गो टू द पेज नंबर 82। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, 6,426 bags of cement were equally loaded on 17 trucks. How many bags were loaded on each truck? ठीक है, हमें क्या करना है? डिवीजन ही है, सेम प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट के साथ लिखना है। नंबर ऑफ बैग्स, टाइम है अभी हमारे पास, व्हाट्स द टाइम? ठीक है, एक बार मैं ट्राई करती हूँ आप लोगों को सॉल्व करने की। आप लोग क्वेश्चंस अपने आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ आंसर कर रही हूँ। एक्सरसाइज 18 का है, एक्सरसाइज 18 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 6426। ठीक है, क्वेश्चन आप अपने आप नोट कर लीजिएगा, मैं आपको सोल्यूशन बता रही हूँ। ठीक है, 6,426 bags of cement were equally loaded on 17 trucks. How many bags were loaded on each truck? जब आपको, मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया है, जब हमें ईच मतलब वन के बारे में पता करें, जब हमें वन के बारे में पता करें और हमें बहुत सारे दिए हुए हैं, तो हमें क्या क्या सॉल्व करना होता है? डिवीजन। और जब हमें एक की प्राइस दी हुई है और हमें बहुत सारों की पता करनी है, तो हम क्या करते हैं? ऑलवेज मल्टीप्लाई। टू गेट अ मोर वैल्यू वी विल मल्टीप्लाई, टू गेट अ लेस वैल्यू वी विल डिवाइड। ओके, जब हमें ज्यादा वैल्यू पता करनी है तो ऑलवेज हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। और जब हमें कम पता करनी है, जब आपको पता है कि बहुत सारी चॉकलेट्स है, 15 चॉकलेट्स है, और मुझे एक की चॉकलेट्स की वैल्यू पता करनी है कि एक चॉकलेट की वैल्यू क्या है, तो आप लोग क्या करेंगे? उसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो हम इसमें डिवाइड करेंगे, तो मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रही हूँ। नंबर ऑफ बैग्स equally loaded equally loaded on
17 ट्रक, 17 ट्रक इक्वल्स टू 6426। ओके, नंबर ऑफ बैग्स, कितने सारे बैग्स 17 ट्रक में है, कितने बैग्स है? 6426। कितना फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ बैग number of bag on one truck मुझे एक ट्रक में कितने आएंगे वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड 6426 डिवाइडेड बाय 17। ओके, तो सबसे फर्स्ट थिंग, जब भी हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या करनी है? सबसे पहले हमें टेबल बनानी है। जस्ट राइट साइड आप को मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है और रफ वर्क कॉलम में आपको 17 की टेबल बनानी है। देन आफ्टर आप लोग को क्या करना है? क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। दैट विल बी इजी फॉर यू, आप लोग के लिए, सभी के लिए इजी हो जाएगा अगर आप लोग को टेबल, इफ यू हैव नॉट लर्न द टेबल, अगर आप लोग को लर्न है तो वेल डन, बहुत अच्छी बात है। तो 17 की टेबल बनाएंगे हम। सबसे फर्स्ट थिंग 7 17 equals to 50, 17 multiply by 4 equals to 68, 70 multiply by 5 equals to 85, 70 multiply 10 is also equals to 170। ओके, अब सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? टेबल बनाएंगे। हमारे लिए इजी हो जाएगा सॉल्व करना। 6426 कितने टाइम्स? 17। यस, 17 को हमें कितने टाइम्स करना है? 6426। हाउ मेनी डिजिट इन डिवाइजर? 2 डिजिट। तो हमें कितने डिजिट लेने हैं? 64 2 डिजिट लेने हैं। अब आप यहाँ, अगर आप लोग की टेबल है तो आपको सिर्फ चेक करना है कि कितने टाइम्स जाएगा। ठीक, हाउ मेनी टाइम्स गो टू 64 इन 17 की टेबल में कितने टाइम्स जाएगा? 68। अगर हम 4 टाइम्स लेते हैं तो 68 उससे बिगर है, तो हमें क्या लेना है? उससे इक्वल या उससे स्मॉलर। तो 68 से स्मॉलर कौन सा है? 51। तो कितने टाइम्स जाएगा ये? 51। 3 टाइम्स। 64 सब 51 माइनस करने पर हमारा क्या आएगा? 4 माइनस 1 3, 6 माइनस 5 1।
13, फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट, ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट डिजिट। नेक्स्ट डिजिट क्या है हमारी 2, 130, 13 हमारा रिमाइंडर था, उसमें हमने कौन से डिजिट, 2 हमने नीचे डिजिट एज इट इज, 132 में से 119 को लेस करने पर हमारा आंसर आएगा 2। नेक्स्ट डिजिट 6 थी जो हम नीचे लेके आए हैं। अब 136, हाउ मेनी टाइम्स इट गो टू 17, 136 आपने देखा कितने टाइम्स गया, 8 टाइम्स। तो हमारा आंसर में क्या लिखेंगे हम, 8, 8 जाएगा हमारा क्वेश्चन में, और 136 इज देन माइनस करने पे हमारा आंसर आएगा 136 माइनस 136 इक्वल्स टू 0। हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 0। इज दैट क्लियर, आप लोग को समझ में आया? ओके तो हमारा, हम लास्ट में लिखेंगे हैंस, हैंस द number of bag in each truck is 378। ओके तो जो हमारा नंबर ऑफ बैग्स कितने थे हमारे पास, 26,426। नंबर ऑफ बैग्स कितने ट्रक्स में थे, 17 ट्रक्स में थे। हमें वन ट्रक का फाइंड आउट करना है, तो हमने क्या, एक चीज के बारे में पता करना है, बहुत सारा पता है तो हमें डिवीजन करना पड़ेगा, तो हमने डिवाइड किया। ओके तो हमारा डिवाइड करने पर सबसे फर्स्ट थिंग हमें क्या करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक द टेबल, हमें टेबल बनानी है, देन विल बी सॉल्व द डिवीजन। तो हमारे लिए क्या हो गया, जब हमने टेबल बनाई तो हमने हमारे लिए सॉल्व करना डिवीजन इजी हो गया। तो हमारा ईच ट्रक मतलब एक ट्रक में कितने सारे 3240 मिनट्स। आपको ये नहीं पता कि आपको डिवाइजर क्या है, आपको ये नहीं पता है कि आपका डिवाइजर क्या है। तो आपको क्या पता करना है, हाउ मेनी आवर्स पता करने हैं, आर देयर इन 3240 मिनट्स। अब मैं आपको सिर्फ एक चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ, बाकी डू इट योरसेल्फ, आप लोग अपने आप करेंगे। वन डे, सॉरी, वन डे इक्वल्स टू, वन डे में कितने आवर्स होते हैं, 24, सॉरी 24 आवर्स। ओके एंड 1 आवर, वन कितने मिनट्स होते हैं, इक्वल्स टू 60 मिनट्स। सो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से। हम किससे डिवाइड, हमारा जो डिवाइजर होगा वो क्या होगा, 60। आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा, इजी है, बहुत ही इजी, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हाउ मेनी आवर्स, वन डे में 24 आवर्स होते हैं और 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। हमें 3240 मिनट्स दिए हुए हैं, तो हम डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो भी हमारा है वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके से बाय। आप लोगों की नेक्स्ट क्लास होगी बेटा, अगर जरूर आप लोग आती हैं, अगर हो सकता है 1 मिनट। यस तो हमारा मिनट्स कितने हैं हमें,
3240। ओके, हमें डिवाइड करना डिवाइड करना है 60 मिनट में। हमारे मिनट्स कितने होते हैं? 60। एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 12 है आज। आज का जो डिजिट है वो 0 है, तो हम किसकी टेबल को हम फाइंड आउट करते हैं? तो आप लोगों के लिए इजी होता है कि अगर आप 6 की टेबल पे ध्यान दो, 6 की टेबल को अगर आप 32 टाइम्स बोल के देखो कि कितने टाइम जाएगा। 6 5 जा 30, ठीक है, और 6 6 जा 36, तो 32 36 से क्या होंगे? ज्यादा है, तो हम 5 टाइम करेंगे। तो आप लोग क्या कर सकते हो? 6 को 5 टाइम लिखो, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 5। अगर हम 60 को 5 टाइम करते हैं तो कितना आएगा? 6 5 जा 30, 300। 0 की 0, सेम 0 की 0, 300। अब 324 में से हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। किसको? 300 को। तो आंसर आएगा 24। फिर नेक्स्ट डिजिट हम नीचे लेके आएंगे 0 2 4। नेक्स्ट डिजिट हम नीचे लेके आए 0। मैं थोड़ा जल्दी सॉल्व कर रही हूँ। ओके, यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट किया था इसको। सिक्स की टेबल में 4 टाइम कितने आते हैं? 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 24। तो हम कितने टाइम्स आएगा हमारा? 4 टाइम्स। एंड हमारा कितना आ गया? 6 4 जा 24 एंड 60 है तो क्या लग जाएगा आगे? 0। 10 की 10। 240 में से अगर हम 240 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0। ओके, हाउ मेनी आवर्स? कितने आवर्स आ गए हमारे? 54। कितने आवर्स हो गए हमारे? 54। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है ये। आप लोग अपने आप कर लीजिएगा, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कैसे करना है आपको। हमारी एक्सरसाइज मोस्ट प्रोबेबली पूरी फिनिश हो गई है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो डेफिनेटली आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। दिस इज न्यू थिंग, आई थिंक फर्स्ट फैक्टर्स आपके लिए फर्स्ट टाइम आ रहा है। ठीक है, टुमारो आई विल स्टार्ट माय न्यू चैप्टर फैक्टर्स एंड मल्टीप्लस। आपको मैंने डिवीजन बहुत टाइम्स करके शो करा है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आई विल डिस्कस माय प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास। ओके, ओनली दो स्टूडेंट हु आर एडमिटिंग जो उनको प्रॉब्लम्स होगी, स्टूडेंट जो है वो लोग आप अपने आप कर ले, अपने आप कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो अपन बाद में डिस्कस करते हैं। थैंक यू टू ऑल। Well done, all the students. Well done. Yes, Shanvi, Aryan, Yashika. Yes, understood all. Yes, ma'am. आप लोगों को सभी को समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, सुहानी. हर्षित, आई थिंक सो आप लोगों से पूछने की जरूरत नहीं है मुझे। यस, आप लोग ये बताइए बाकी रिमेनिंग स्टूडेंट केवल आर्यन और हर्षित के अलावा बाकी किसी को इंटरेस्ट नहीं आता मैथ्स की क्लास में? यस एंड नो? Yes, ma'am. Okay, say bye to all. Do you please do practice? Bye. आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ओके, Bye, ma'am. Bye, ma'am. बाय ऑल। Ma'am. Have a nice day, ma'am. Hello. Have a nice day, ma'am. Bye.